गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर अपन 10वीं एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के बचे हुए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 आपके पास ये है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर का वर्ग है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब बेटा वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग के बारे में अपन देख चुके हैं। वर्ग मतलब ऐसा कोई आकृति या ऐसा कोई डायग्राम, ऐसा कोई चित्र जिसकी चारों भुजाएं समान है तो उसको अपन वर्ग कहते हैं। जैसे एक वर्ग है ए बी सी डी, एक क्या है वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान है तो उसको अपन वर्ग कहते हैं। अगर ये भुजा इसके समान और ये चारों भुजाएं अगर समान है तो उसको अपन वर्ग कहते हैं। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है आपका, और वर्ग का परिमाप। वर्ग के अंदर दो चीजें होती है, एक तो उसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल मतलब उसके जो अंदर की जगह होती है, और एक उसका परिमाप होता है। परिमाप मतलब इसकी जो बाउंड्री है इसको अपन परिमाप बोलते हैं। तो जो वर्ग होता है तो वर्ग के अंदर दो चीजें होती है, एक तो उसका क्षेत्रफल होता है जो अंदर की जगह, और परिमाप मतलब उसकी बाउंड्री होती है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा या फिर भुजा का वर्ग, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल मतलब जो उसके अंदर की जगह है, ये क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग। और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। या फिर भुजा जो भी रहेगी वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कितने वर्ग है, 2 वर्ग है, और उनके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर का वर्ग है, और उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर है। तो उन वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वर्गों की भुजाएं अपने को पता नहीं है तो यहाँ पर अपने माना कितने वर्ग है 2, तो पहले वर्ग की भुजा माना x मीटर है और दूसरे वर्ग की y मीटर है। ऐसा अपन ने मान लिया क्योंकि 2 वर्ग है तो दोनों की भुजाएं अलग अलग होगी। तो पहले की अगर x मीटर है और दूसरी क्या मानी y मीटर है, और अगर पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा, उसकी भुजा कितनी है x है, तो परिमाप कितना होगा 4x। क्यों, क्योंकि आपने बोला है वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, और 4 और भुजा क्या ली x, तो क्या हो गया 4x। इसलिए पहले वर्ग का परिमाप क्या हो गया 4x, तो दूसरे वर्ग का क्या हो जाएगा 4y, क्योंकि दूसरे की भुजा क्या है y है। अब पहली शर्त मतलब 2 शर्त दी है, एक तो उनके क्षेत्रफलों का योग दिया है और एक दूसरा क्या दिया उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 है। तो अपन यहाँ दूसरी शर्त इस्तेमाल की। पहले इसको पहले लिखा कर क्या शर्त है कि दोनों के परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप 4x है, दूसरे वर्ग का परिमाप 4y है, अंतर भी मतलब उनका माइनस लिखा है परिमापों का अंतर। तो पहले वर्ग का क्या परिमाप है 4x, दूसरे का क्या है 4y, माइनस कितना अंतर है उनका 24 है। ऐसा प्रश्न में कहा है। अब इसको हल कर देते हैं। पूरे समीकरण को किससे भाग जाएगा बेटा 4 से 4 को भाग दिया तो 1 आया, 4 एकम 4, यहाँ से 8 से 4 को भाग दिया तो 1 आया तो y बचेगा, और यहाँ 4 से 24 को भाग दिया तो 4 छल 24। यहाँ से क्या करो आप y का मान निकालो। y का मान निकालने के लिए y का इधर पक्षांतर कर दिया, y प्लस का हो गया, 6 का इधर पक्षांतर कर दिया, 6 का आ गया माइनस का, यहाँ पर आपका y का मान हो गया x माइनस 6। अपन ने y का ही मान इसलिए लिखा है, या x का भी निकाल सकते हैं अपन, अपने दोनों हैं। या तो अपन y का निकालेंगे तो आपका समीकरण x में बनेगा, और अगर x का निकालेंगे तो y का बनेगा। अपने को द्विघात समीकरण बना के फिर उस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करके अपन इस वर्ग की दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी शर्त क्या दी है बेटा, दूसरी शर्त ये कहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर का वर्ग है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा भुजा गुना भुजा, या फिर क्या होता है भुजा का वर्ग, ऐसा भी। अब अपन ने भुजा क्या ली है x ली है तो इसलिए क्या आएगा x का वर्ग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल x का वर्ग, दूसरे वर्ग की भुजा क्या ली है y, उसका y का वर्ग, और उनका क्या है उनका योग इसलिए दोनों क्या कर दिया जोड़ दिया, तो कितना आएगा 468। ऐसी शर्त प्रश्न में अपने को दी है। यहाँ पर x का वर्ग वैसे प्लस यहाँ पर क्या किया अपने y का मान रखा, किससे y का मान रखा यहाँ पर अपने समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कर दिया y का मान यहाँ पर रख दिया। समीकरण 1 से y का मान क्या x माइनस 6, तो y की जगह x माइनस 6 पूरे का वर्ग बराबर 468। अब यहाँ पर x का वर्ग वैसे यहाँ पर अपने सूत्र लगा दिया। कौन सा सूत्र लग गया बेटा, जब तक अपन पढ़ते आ रहे थे a माइनस बी
का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। a की जगह पर कौन है आपका x है, b की जगह पर कौन है 6, तो इसलिए a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 6 का वर्ग माइनस 2a मतलब x, b मतलब 6 बराबर 468। आगे हल करते हैं, x का वर्ग 2x का वर्ग 6 का वर्ग 36 माइनस 2 छम 12x बराबर 468। इसको जमा लेंगे द्विघात समीकरण जैसा, तो पहले वर्ग वाला पर फिर x वाला पर, फिर जिसमें x नहीं है तो 36 बराबर 468। पक्षांतर करते हैं, 468 का इधर क्या कर दिया पक्षांतर, 2x का वर्ग माइनस 12x प्लस 36 468 प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का बराबर क्या बच गया 0। तो आगे आपका समीकरण क्या आ गया बेटा, आगे आपका समीकरण आ गया 2x का वर्ग माइनस 12x 468 में से 36 गए तो कितने बचे 432 माइनस के बचेंगे बराबर 0। तो यहाँ पर आपका ये यही आपका द्विघात समीकरण बन गया। पर इसको और आसान बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे समीकरण को किससे भाग जा रहा है बेटा 2 से, तो 2 से यहाँ भाग दिया तो 1 आया, 1 नहीं लिखा तो चलेगा, 2 से इसको भाग दिया तो 6 आया, 2 से इसको भाग दिया 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 छम 12 216 और 0 को 2 से भाग दिया तो 0 ही आ गया। तो ये आपका एक बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो गुणनखंड विधि के लिए 1 और ये आखिरी पद 1 और 216 ऐसे 216 है। अब ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणा तो 216 है पर जिनको घटाए या जोड़े तो बीच में कितना आ जाए 6 आए। तो ऐसे दो गुणनखंड अपन ने कौन से लिए 18 और 12। अब गुणनखंड बना के भी देख सकते हैं बेटा, जैसे मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में इसके पहले क्लास में एक प्रश्न कराया था पैसेंजर ट्रेन वाला रेलगाड़ी वाला, तो उसके अंदर गुणनखंड बना के बताया, वैसे ही आप इसके अंदर भी गुणनखंड बना के देख सकते हैं कि कैसे जोड़ाया। 18 में से 12 गए तो 6 बचेंगे, काय के बचेंगे 6 बेटा माइनस के, और 18 और 12 का गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 216 आएगा। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा आपके x कॉमन आया, x माइनस 18, इन दोनों में क्या कॉमन आया 12 x माइनस 18 बराबर 0, दोनों में से क्या कॉमन आएगा x माइनस 18 कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा अगले कोष्टक में x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, 18 का पक्षांतर किया तो माइनस का क्या हो गया प्लस, और x प्लस 12 बराबर 0, x का माइनस का 12 इधर करते हैं संभव x बराबर माइनस 12, और माइनस जो है वो संभव नहीं है क्योंकि किसी भी डायग्राम कोई भी चित्र या किसी की भी भुजा जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये माइनस संभव नहीं है। इसलिए वर्ग की पहली भुजा क्या आ जाएगी आपकी भुजा बेटा, पहले वर्ग की क्या मानी थी अपन ने x, तो पहले वर्ग की भुजा आपकी x मानी थी, इसलिए अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या मानी थी बेटा x बराबर 18 मीटर हो जाएगा, और दूसरे वर्ग की भुजा अपन ने क्या मानी थी y, दूसरे वर्ग की भुजा अपन ने y मानी थी। तो इसका जो भुजा है उसमें से अपन को 6 को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरे वर्ग की भुजा 18 माइनस कितना आ जाएगा 6, 18 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 12 मीटर, क्योंकि उसकी भुजाओं के बीच में 6 का अंतर रहेगा। इस पर पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर हो गई, दूसरे वर्ग की कितनी हो गई 12 मीटर। इस प्रकार से और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी मैंने जो क्वेश्चन है बेटा वो पीडीएफ में दिए हैं, उन क्वेश्चन को देखकर भी आप बहुत कुछ सॉल्व करके दिए हैं, उस पीडीएफ को देखकर भी आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।